आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बचे हुए क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। जो बच्चे इस वीडियो को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो क्या करेंगे, यूट्यूब पे सिंपली सर्च करेंगे अमर सर जी, AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी सर्च करते के साथ ही अमर सर का यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, क्लास 10th के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके या तो वीडियो के सेक्शन में जाके आप एसिड बेस साल्ट के नाम से चैप्टर सेकंड सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का एक सेक्शन होगा, उस क्लास 10th के सेक्शन में आपको सारे वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख लें। ठीक है, आज पार्ट 2 यहाँ से डिस्कस किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। मैं स्लोली एक बार ऊपर से नीचे से ऊपर तक दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जो जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है आप वीडियो को पॉज करके और चाहें तो आप रिवीजन ले सकते हैं कि आपने वो पढ़ाई किया है कितना, वो आपको आता है कि नहीं, अब तक कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन हमने 1 to 10 तक डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें। आज यहाँ पे डिस्कशन होगा क्वेश्चन 11 से। क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 कहता है द कॉमन साल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन्स कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और सेलेक्ट लाइम। पहला कहता है आपका वॉशिंग सोडा, दूसरा कहता है ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा कहता है बेकिंग सोडा, चौथा कहता है सेलेक्ट लाइम। तो कॉमन साल्ट का किचन के अलावा और कहाँ कहाँ यूज होता है रॉ मटेरियल बनाने में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी, फर्स्ट एंड थर्ड, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा में इसका यूज होता है जी, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका 11 का सी है। कहाँ का यूज होता है जी, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा में। करेक्ट आंसर इसका आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी कहता है टार्टरिक एसिड, सी कहता है एसिटिक एसिड, डी कहता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी, टार्टरिक एसिड। करेक्ट आंसर है आपका बी, टार्टरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है कि टू प्रोटेक्ट टूथ decay वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इन, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है कि कोरेसिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। कैसा होता है जी, बेसिक होता है। सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, सी बेसिक नेचर का होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ अ बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कहता है हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, सेकंड कहता है हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो लोअर पीएच हायर पीएच, इससे जो करेक्ट आंसर होगा आपका 14 का वो होगा डी। डी कहता है सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड कहता है हायर द पीएच वीकर द एसिड, और कहता है लोअर द पीएच वीकर द बेस। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है इसका डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 14 का। क्वेश्चन 15 पे आ जाएंगे। 15 कहता है आपका द पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक
juice related during the digestion is। तो द pH क्या होगा इसका pH? ऑप्शन ए कहता है लेस देन 7, बी कहता है मोर देन 7, सी कहता है इक्वल टू 7, डी कहता है इक्वल टू 0। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, लेस देन 7। ये जो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये जो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 16 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। कह रहा है आयोनाइजेशन, सेकंड कहता है न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड कहता है डाइल्यूशन, फोर्थ कहता है साल्ट फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को अपने जो रखा है ना, डाला हुआ किसमें, वाटर के अंदर, तो इसको कहते हैं डाइल्यूशन और आयोनाइजेशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा इसका बी, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट कौन सा इसमें यूज़ करेगा एसिड बेस एज ए इंडिकेटर? ए कहता है लिटमस, दूसरा कहता है टर्मेरिक, तीसरा कहता है आपका वेनिला एसेंस, डी कहता है पिटूनिया लीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का सी, 17 का सी होगा वेनिला एसेंस। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। ए मार्बल, बी लाइमस्टोन, सी बेकिंग सोडा, डी लाइम। तो करेक्ट आंसर आपका डी, लाइम। करेक्ट आंसर आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक कौन सा होगा इसमें से नेचर में? लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, सी कहता है लाइम वाटर, डी कहता है एंटासिड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए, लाइम जूस जो होगा वो एसिडिक नेचर का होगा ए, ये जो इसका करेक्ट आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए थोड़ा सा पहले फिगर देखिए, फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है, ये एक सेटअप दे रखा है यहाँ पे। कहता है इन एन अटेम्प्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट्स द फ्लोइंग apparatus फिगर 2.1 as setup विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट कहता है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट एसिडिक। सेकेंड कहता है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेस आयंस फॉर कंडक्शन। तीसरा कहता है आपका कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट है सर्किट तो। फोर्थ कहता है आपका बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये चार यहाँ से कंक्लूजन इसमें से स्टेटमेंट दे रखा है और आपको ऑप्शन इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या कहता है कि इसमें क्या डाला हुआ है, डाइल्यूटेड NaOH का डाला हुआ है, डाइल्यूटेड NaOH है। तो पहला कहता है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट एसिडिक
ऐसा नहीं है, बेसिक भी होगा तब भी ग्लो करता है, गलत बात लिखा हुआ। कह रहा बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्नेसेस आयन, ये बात सही है। कह रहा बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट तो कंप्लीट है, ये बात गलत है। कह रहा बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन, बल्ब विल नहीं, ये बात गलत है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऐसे वैसे सही होना चाहिए था, पर इसका ऑप्शन नहीं दे रखा ना। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, हाँ इलेक्ट्रोलाइटिक के सॉल्यूशन का टाइप डिपेंड करता है किस तरह का है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें वैसे ऑप्शन नहीं देखा, तो सेकंड जो है इसका सही है, यानी कि सी जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ऑप्शन को सही कर लेंगे, ये डी है आपका ऑप्शन, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। 21 कहता है आपका क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वा रेजिया होता है ना, HNO3 और HCl के मिक्सचर होता है ना, एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया जो है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, एक्वा रेजिया। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, करेक्ट आंसर आपका डी, 21 का करेक्ट आंसर आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड, इसमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो 22 का बी हो, बी जो है ये बी जो है ऑर्गेनिक एसिड है ना, तो बी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है बी। बी जो है करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, इसमें से कौन सा बेस नहीं है। NaOH बेस है, KOH भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, पर ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल ये अल्कोहल है, ALCOHOL, ये अल्कोहल है, इसका नाम है इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल है, दो कार्बन का इथ कहते हैं ना, तो इथेनॉल है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी। 23 हो गया, 24 पे आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। तो कहता है इसका कार्बोनेट ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके साल्ट और एसिड। तीसरा कहता है कि सम मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन, का सही है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एसिड। तो 24 का जो है करेक्ट आंसर है आपका बी, कुछ नॉन मेटल का कह रहा है कि ऑल मेटल्स ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू गिव साल्ट एंड एसिड, ये बात इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, बी जो है इसका इनकरेक्ट है, यानी 24 का बी, 24 का बी, 24 का बी हो जाएगा। 25 टेबल दे रखा है जी, टेबल को छोटा करते हैं थोड़ा सा, टेबल को और छोटा करने की जरूरत पड़ेगी क्या, और छोटा नहीं, इतने से काम चल जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है
मैच द केमिकल सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विथ देयर अप्रोप्रिएट अप्लीकेशंस गिवन इन कॉलम बी। ए से बी में अप्लीकेशंस आपको देना है। तो कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2, डीकलराइजेशन, कलराइजेशन और एंटाएसिड। तो एंटाएसिड यहाँ यहाँ कौन सा यूज होगा? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी है। तो सी कैसे है जी? फर्स्ट का थर्ड है, ठीक है, सेकंड का फोर्थ है, बेकिंग पाउडर आंसर एंटासिड में यूज करते हैं, और सी थर्ड का फर्स्ट है, वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लासेस, और डी का सेकंड है, सोडियम क्लोराइड, प्रोडक्शन ऑफ H2NCl2। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर जो होगा इसका 25 का सी होगा जी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पीएच पेपर दे रखा है, लग रहा है पीएच स्केल दे रखा है जिसकी रीडिंग दे रखा है। कह रहा है 26 नंबर का इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What would be the color obtained? You may use color guide given in figure 2.2. चलिए 2.2 का फिगर का ये देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, अगर दोनों इक्वल अमाउंट मिलाया हुआ है तो किस तरह का होगा? दोनों इक्वल अमाउंट होगा। कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पे किस तरह का होगा? रेड होगा, येलो होगा, येलोइश ग्रीन होगा कि ब्लू होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका येलोइश ग्रीन। येलोइश ग्रीन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है जी, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है आपका? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। कौन सा बात सही कहता है इसका? कहता है इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। इट आयोनाइजेज इन द सॉल्यूशन। थर्ड कहता है कि इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। फोर्थ कहता है इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका करेक्ट आंसर है 27 का सी, सेकेंड एंड फोर्थ। इट आयनाइज हो जाता है जी सॉल्यूशन में, और चौथा कहता है कि इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस विद द वाटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड एंड फोर्थ। ये बात ट्रू है, बाकी दोनों बात फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के बारे में सही बात कौन सी वाली है? एसिड बीटर होता नहीं है तो पहला काट दो ऑप्शन, और बीटर होता नहीं है तो चौथा काट दो। एसिड सावर इन टेस्ट होता है। चेंज ब्लू लिटमस रेड की रेड ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ब्लू को रेड में करता है। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये भी गलत है। तो 28 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। 29 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 29 का करेक्ट आंसर होगा आपका
डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के अंदर पानी मिलाते ही क्या हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे ये बनेगा जी A, 29 का A हो जाएगा। ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस MCQ का। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले बता दूं, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले, कि आप अगर इस चैनल को फर्स्ट बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। जो भी है जो इस बार 10th के एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको शेयर कीजिए, ठीक है। किसी का ना किसी का तो भला हो जाएगा। प्लस में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने जैसे कि बताया AMAR अमर SIRJEE आपको टाइप करना है और अमर सर जी टाइप करते के साथ यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। उनके प्लेलिस्ट में वीडियोस के सेक्शन के बाद प्लेलिस्ट का सेक्शन आता है, उसमें जाके आपको क्लास 10th के जो भी वीडियोस अवेलेबल होंगे सबको अच्छे से देखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे जी। तो इसलिए इस चैनल को याद कर लें और वहाँ पे आपकी जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं वो सारे वीडियोस के फॉर्म में बन रहे हैं और अपलोड हो रहे हैं। तो रेगुलर विजिट करते हुए देखते रहें वीडियोस को, नोटिफिकेशन मोबाइल का ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल घंटी दबा लें। चलिए लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है लास्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑकरिंग ड्यूरिंग द कोलर अल्कली प्रोसेस। कोलर अल्कली प्रोसेस में जो है आपको ये रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कोलर अल्कली प्रोसेस में। तो कोलर अल्कली प्रोसेस के लिए देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट रिएक्शन होगा। पहला रिएक्शन कहता है इसमें कि 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। दूसरा का 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तीसरा कहता है आपका 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। डी कहता है 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स NaOH 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। तो सब में जो है Cl2 और H2 तो सब में मिल रहा है, सब में NaOH भी मिल रहा है, ठीक है। स्टेट का अंदर है, देखो इसमें गैसियस गैसियस एक्वस है, यहाँ गैसियस के साथ लिक्विड है, एक्वस है एक्वस है एक्वस है, इधर इधर गैसियस गैसियस है, इधर एक्वस है एक्वस है एक्वस है। तो इसमें जो है इधर क्या है, ये वाटर लिक्विड है, सही है। और यहाँ पे NaCl का एक्वस है, एक्वस है लिक्विड मिला है तो एक्वस बना है, और गैस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 30 का डी। करेक्ट आंसर होगा डी जो है आपका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है। डी जो इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम जितना से जितना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।